वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है सैटर्न, शनि। शनि को समझने के लिए एक एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी के द्वारा आपको शनि के बारे में पता चलेगा कि शनि की चाल क्या होती है, शनि कैसे काम करता है। एक बारी एक गांव में दो दोस्त होते हैं। दोनों में मित्रता घनिष्ठ होती है, बहुत खास दोस्त होते हैं एक दूसरे के। दोनों एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं। उस रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ नौकरी करते हैं, पगार ही पाते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो सारा रेस्टोरेंट का मालिक ले जाता है। तो हम क्यों ना साथ वाले एक ढाबा खाली है उसको किराए पे लेके ढाबा चलाते हैं। वो दोनों साथ वाला जो ढाबा है किराए पे लेते हैं, चलाते हैं। ढाबा अच्छा चलता है, अच्छा काम चलता है। उसके साथ एक और ढाबा होता है, वो भी खरीद लेते हैं, वो भी अच्छा चलता है। इनकम बढ़ जाती है, दोनों प्रॉफिट जो है 50-50 कर लेते हैं। फिर उनके पास एक ऑफर आती है, एक शहर में रेस्टोरेंट बिक रहा है। दोनों दोस्त जो होते हैं उसको खरीदने के बारे में सोचते हैं कि अब रेस्टोरेंट में जाया जाए, रेस्टोरेंट का काम किया जाए, ढाबे का काम तो बहुत हो गया। वो जाते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते हैं, रेस्टोरेंट खरीदते हैं। रेस्टोरेंट भी अच्छा चलता है, प्रॉफिट दोनों का 50-50 कर लेते हैं। फिर उनके पास एक ऑफर आती है शहर में एक होटल की। उस शहर में एक समुंदर होता है। तो उसमें से एक दोस्त की जो नीयत खराब हो जाती है कि अगर हम प्रॉफिट दोनों दोनों बांटेंगे, 50-50 बांटेंगे, अगर मैं इसको मार दूं तो सारा प्रॉफिट मेरा और मुझे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इसके घर वाले मेरी बात सारी मानते हैं, जो मैं बोलूँगा वही सच समझेंगे। और मेरे पर कोई एक्शन लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसके कोई आगे पीछे है ही नहीं। तो शाम को प्रोग्राम बनाता है समुद्र में घूमने का, किश्ती में, कि हम समुद्र घूम के आते हैं। और शाम को उसको मार के समुद्र में फेंक देता है ताकि कोई क्लू ना मिले। इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, सब कुछ साफ हो जाता है। उसके घर में बोलता है जी एक्सीडेंट में उसका लड़का मारा गया। वो भी मान लेते हैं उसकी बात। प्रॉफिट जो होता है, जो 50-50 प्रॉफिट हो रहा होता है, अब वो एक ही को प्रॉफिट जाता है, वो खुश हो जाता है। जो होटल खरीदता है, होटल अच्छा चलता है, एक और होटल खरीदता है। ऐसे करते करते वो 3-4 होटल बना लेता है। ठीक है जी, काम धंधा अच्छा चल गया। उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी का उसका लड़का होता है, वो भी इकलौता होता है। लड़का जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, खूबसूरत होता है, स्मार्ट होता है। उस लड़के जब वो स्कूलिंग उसकी अच्छी होती है, पढ़ाई में अच्छा होता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाता है। फिर वो सोचता है कि मैं बाहर भेजूँ, फॉरेन कंट्री भेजूँ। मेरा काम तो बहुत बढ़ गया, आके अब ये अपना काम संभालेगा, मेरा ही काम बढ़ाएगा, तो मैं इसको बाहर से अब पढ़ाई करवाऊँगा, फॉरेन से। फॉरेन भेजता है, अच्छा पढ़ाता है। फ़ोन करता है कि मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है शादी के लिए, तू आ जा। वहाँ से वो पढ़ाई छोड़ के आता है, लड़की पसंद कर लेते हैं, शादी की जो डेट होती है फिक्स हो जाती है। लेकिन लड़का जब जाने वाला होता है तो वो उसका लड़का बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाता है, पहले 3-4 दिन घर में दवा देते हैं, बुखार उतर जाए, उतरता नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है जी इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो कहते हैं इसको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल वाले कहते हैं इससे भी बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ भी लेके जाते हैं। इतने में वो आदमी रो पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब आप चाहे जितना मर्जी पैसा लगा लो, पैसा मैं पानी की तरह बहा दूंगा, कृपा करके मेरे लड़के को बचा लो, मेरा एक ही लड़का है। कह रहे पैसा बहुत लगेगा। कह रहे कोई बात नहीं, अपने सारे होटल गिरवी रखवा के, अपना मकान गिरवी रखवा के, अपनी गाड़ियां बिकवा के, सारा पैसा जो है अपने लड़के पे लगा देता है। लड़का फिर भी नहीं बचता, लड़का मर जाता है।
लड़के की डेड बॉडी घर में आती है, अपने बेटे को कफन डाल रहा होता है, इतने में डेड बॉडी से आवाज आती है। लड़का आके खोलता है, कह रहे पहचाना मुझे? मैं वही तेरा दोस्त हूँ जिसका तूने समुद्र में मारा था। आज मैं अपना हिसाब लेने आया हूँ। मेरा एक हिसाब रह गया था, एक कफन पे जितने पैसे लगे ना, ये रह गया था। बाकी मैं सारा अपना आधा प्रॉफिट ले चुका हूँ। वो बहुत रोता है। इतने में कह के लड़का मर जाता है और कफन पहना के उसको दाह संस्कार कर देते हैं। अब वो आदमी बहुत परेशान होता है, बीमार होता है, एंड में वो भी मर जाता है। तो ये है शनि। जब वो उसको मार देता है, उसकी बृहस्पति की दशा चल रही होती है, और बृहस्पति की दशा में ही वो होटल खरीदता है, होटल चलाता है, उसका घर बसता है। लेकिन जब शनि की दशा आती है, अपने लड़के को बाहर भेजता है। तो इसलिए अब शनि क्या कहते हैं कि हमें अपने कर्म बड़े ध्यान से करने चाहिए, बड़े सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है। आप किसी को लूट रहे हो, जिस टाइम आप किसी को लूटने के आप प्लान बनाते हो, आपको उसी वक्त ही आपको कोई लूटने का प्लान बना रहा होता है। तो आइए समझते हैं सैटर्न क्या है। शनि, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं, थर्ड एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट जो होता है, थर्ड एस्पेक्ट का मतलब है कि उस पर्सन को उस भाव को लेकर बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। 7th एस्पेक्ट मतलब कि सोसाइटी उसको उस एस्पेक्ट की तरफ उस भाव के हिसाब से जानती है। 10th एस्पेक्ट मतलब अपने कर्म भाव को, जिस भाव पे उसका 10th एस्पेक्ट पड़ेगा शनि का, उसको बड़ी ईमानदारी से निभाना है। तो शनि जो है वो टोटली ईमानदारी का रूप है, और यही शनि है। और ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं ब्यूटी ऑफ सैटर्न। ब्यूटी ऑफ सैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आया आपके पिछले कर्म को काटने के लिए। अगर शनि फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में, आपको कभी खाली नहीं बैठने देगा। ये हमेशा लगा रहेगा, कभी ये काम कभी वो काम, और ये अच्छा भी है। लेकिन इसकी जो तीसरी दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा थर्ड हाउस में, 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में, 10th एस्पेक्ट 10th हाउस में। मतलब टोटली ये जो है ये कर्म भाव के लिए, कि आपको थर्ड हाउस मीन्स ट्रेवल, आपको ट्रेवलिंग करके आपका काम होगा। 7th हाउस मीन्स आपका लाइफ पार्टनर, कि आपका लाइफ पार्टनर आपके काम में साथ देगा। और 10th हाउस आपका कर्म भाव, कि आपका जो कर्म भाव है वो ईमानदारी से निभाएंगे तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन शनि जो है वो एक चीज कहता है कि आप लगातार मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैंने ये कहा कि देरी जरूर होगी, पर रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से करोगे तो, अगर आप बेईमानी से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि की दशा जब स्टार्ट होती है किसी भी पर्सन की, तो शनि उस पर्सन को अकेला कर देता है। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, उसके सगे संबंधी सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। कोई उसके साथ नहीं रहता, कोई उसकी बात समझना नहीं चाहता। अगर वो कहेगा कि सामने कुआं है, ना जाओ, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, या आप गंभीर रूप से घायल हो जाओगे, लोग सोचेंगे नहीं ये झूठ बोल रहा है। वो जितना समझाएगा लोग नहीं समझेंगे। इसलिए शनि वाला, जिसकी शनि की दशा चल रही थी, वो शांत रहता है, चुप रहता है, क्योंकि उसके मन में एक उजाड़पन सा होता है। क्योंकि शनि जो है उजाड़ का है, शनि एक दुख है, शनि एक वीराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान जो अपने सुख से ज्यादा नहीं सीखता जितना दुख से सीखता है। दुख इंसान के जीवन में ऐसा कुछ लेके आता है जिससे वो सीखता है, जिससे वो परखता है, अपने रिश्तों को परखता है
कि कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन मेरे साथ है कौन नहीं, कौन इसलिए प्यार करता है कि मेरे पास पैसा है, या कौन सिर्फ मेरे से ही प्यार करता है, कौन मेरी सुविधाओं से प्यार करता है। तो ये सब कुछ शनि की दशा में पता चलता है। शनि जब आपको दुख देता है, शनि की दशा में जब कोई आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी से आप उधार मांगने जाते हैं, आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको उम्मीद होती है कि यहाँ से तो लोन मुझे मिल ही जाएगा, यहाँ से उधार मिल ही जाएगा। नहीं मिलता, मिलता है तो उसका परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होता है। तो शनि आपको बड़ी मेहनत कराता है और मेहनत करना जरूरी भी है। फिर उसके बाद शनि जो है सेकंड हाउस में आ जाए, सैटर्न अगर सेकंड हाउस में आ गया तो शनि सेकंड हाउस में क्या फल देगा? शनि सेकंड हाउस में ये फल देगा अपनी अंतरदशा में या अपनी महादशा में कि आपको परिवार से दूर कर देगा। आप परिवार से दूर होते जाओगे, या परिवार आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा, या परिवार सिर्फ आपके पैसे से प्यार करेगा कि इस आदमी को इससे तभी मतलब रखो जब इससे पैसा मिल रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो 8th हाउस को देखता है। तो इस पर्सन की वाणी में दम होगा, जो ये बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। लेकिन इसकी वाणी ऐसी होगी नीम की तरह, नीम के पत्ते की तरह कड़वी, कि कोई इसे सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन ये मन का साफ होगा। जो बोलेगा सत्य बोलेगा और खरा बोलेगा, और वही सत्य होगा। उसके बाद शनि अगर थर्ड हाउस में आ गया, क्योंकि शनि की खूबी क्या है, ये कभी भी अंतरदशा या महादशा में आएगा तो उस चीज को स्लो कर देगा, आपकी रूटीन को स्लो कर देगा, आपकी ट्रैवलिंग को स्लो कर देगा। कि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, जर्नी का है, आपको घुमाएगा बहुत, आपसे जर्नी बहुत करवाएगा, ट्रैवलिंग बहुत करवाएगा, लेकिन स्लो स्लो लंबा रास्ता पड़वाएगा। जहां पर ट्रैवलिंग आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हो, वो ट्रैवलिंग आपको खत्म करने में 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ थर्ड हाउस यहाँ रिजल्ट देगा। छोटे भाई बहन से आपको थोड़ा फ्रिक्शन सा होगा, लेकिन यहाँ शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपकी बहादुरी में, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर दृष्टि पड़ रहा है 9th हाउस में, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ गई है। आपका जो जीवन साथी होगा वो धार्मिक होगा, और जितना आप धर्म कर्म को फॉलो करेंगे शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन शनि आपको रिजल्ट अच्छा तब देगा जब आप प्रैक्टिकल होगे। शनि थीसिस पे, थ्योरीज पे डिपेंड नहीं करता, शनि प्रैक्टिकलिटी को मानता है। प्रैक्टिकलिटी कि मुझे धन कमाना है, मेहनत से कमाना है और कमाना ही कमाना है। चाहे आपका शनि अच्छा बैठा हो, लेकिन आप काम कुछ नहीं कर रहे, अपनी देह को, अपने शरीर को आप यूज में नहीं ला रहे, डेली रूटीन में नहीं ला रहे, धन कमाने में नहीं ला रहे, तो धन आप नहीं कमा सकते, क्योंकि शनि है कर्म फल दाता है। आपको जो फल मिलता है कर्मों का मिलता है। उसके बाद शनि जो है वो शॉर्ट टर्म को यूज नहीं करता, शॉर्टकट्स को यूज नहीं करता, ये लंबे रास्ते से जाता है, और वही एंड में पर्सन सोचता है कि यही फ्रूटफुल है। उसके बाद सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में आएगा, फोर्थ हाउस आपका घर, आपका गाड़ी बंगला, तो फोर्थ हाउस में आएगा शनि, तो आपको रिजल्ट देगा कि धीरे धीरे आपको अपनी मदर से डिटैच करेगा। आपकी मदर आप में बनेगी नहीं। आपके जो आपका कैश है, जो आपका धन है, वो आप अगर आप समेट के रखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो फोर्थ हाउस में जो सैटर्न है, वो आपको ज़्यादातर देखा गया कि अगर बीमार हैं उनको ज़्यादातर होम्योपैथी की मेडिसिन लगती है, वो भी लिक्विड। अगर यहाँ सैटर्न के साथ वीनस बैठा हुआ है, शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो आप महंगी शराब के शौकीन होंगे। आपके घर में महंगी शराब की बोतलें पाई जाएंगी, बाहर होगा आपके घर में। उसके बाद सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस है पिता का भाव, सूर्य का भाव है। यहाँ पर जो सैटर्न है आपको जो रिजल्ट देगा
वो ये देगा कि जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप एजुकेशन कर रहे हैं, जो सी नौकरी पाने के लिए आप एजुकेशन कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं मिलेगी, उससे डिफरेंट नौकरी मिलेगी। नौकरी अच्छी मिलेगी लेकिन डिफरेंट, कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ेगा आपका, और जितना कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ेगा उतना ही आपकी तरक्की होगी। आपसे मेहनत बहुत कराई जाएगी, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे। आपको जो आपका जिस प्रेम संबंध से आप विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, 7th हाउस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उससे नहीं होगा। उसके बाद सैटर्न अगर 6th हाउस में आ जाए तो यह रोग रिपो ऋण, यहाँ पर सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है। आपके रोगों को भी टैकल कर लेगा, बीमारी को टैकल कर लेगा, कर्जे को टैकल कर लेगा, दुश्मनों को टैकल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ का जो लॉर्ड है 2nd हाउस में हो, जो 2nd हाउस का लॉर्ड 6th में हो, यहाँ सैटर्न बैठा हो, तो परिवार के लिए थोड़ा खराब होता है कि परिवार के लिए आपके मन में कड़वाहट आ जाती है, या आप सीनियरिटी में आ जाते हो कि आपकी वाणी से कड़वाहट निकलती है, परिवार आपसे दूर रहता है। उसके बाद 7th हाउस में सैटर्न यहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। अगर यहाँ पर 10 नंबर राशि है, 11 नंबर राशि है, तो शनि है यहाँ पर। तो अगर यहाँ 11 नंबर राशि, तो यहाँ ये जो कुंडली हुई है सिंह लगन की कुंडली हुई, 11 नंबर राशि अगर यहाँ पर सैटर्न आ गया तो ये आपको रिजल्ट देगा अच्छा, लेकिन लेट देगा, क्योंकि सैटर्न जो है डिले का कारण है। शादी लेट होगी, अगर शादी होगी तो अंडरस्टैंडिंग लेट होगी, ये सब कुछ होगा। उसके बाद सैटर्न 8th हाउस में आ गया तो यहाँ सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 8th हाउस है डेथ का हिडन एक्टिविटीज का हाउस है। यहाँ पर जो शनि अच्छा रिजल्ट देता है, जो सी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, सीसीटीवी कैमरा बिजनेस है, यहाँ पर वहाँ शनि अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद शनि आ गया 9th हाउस में। अब यहाँ पर शनि 9th हाउस में आए तो शनि आपको कभी भी किराए के घर में कभी नहीं वास करने देगा, हमेशा आपको अच्छा घर देगा, अपना घर देगा, चाहे छोटा सा देगा आपको अपना ही। यहाँ पर सैटर्न जो है 9th हाउस में ये रिजल्ट लेके आता है कि आपका जो धार्मिक स्तर उच्च का होगा, लेकिन आप में कुछ किंतु परंतु होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, तर्क वितर्क बहुत करेंगे आप अपने धार्मिक जो उसमें प्रायोरिटीज को लेकर, आप बहुत क्वेश्चन आंसर पुट करेंगे अपने सीनियर से, अपने धर्म गुरु से, अपने पिता से। उसके बाद सैटर्न अगर 10th हाउस में आ गया, अब 10th हाउस जो उच्चा भाव है, उच्चा भाव को पता है 3rd 6th 10th 11th। अब यहाँ पर शनि आ गया, यहाँ पर शनि आपको नो डाउट अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप रेगुलर करेंगे, क्योंकि शनि जो है डिले का कारक है। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने दुकान खोली और कल भीड़ लग गई और शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा, नहीं। शनि अच्छा रिजल्ट तब देगा जब आप जो हो अपनी दुकानदारी डेली करोगे, डेली रूटीन से करोगे और ईमानदारी से करोगे, तो शनि आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद शनि आपको यहाँ पर 11वें भाव में, 11वें भाव में रिजल्ट तो आपको सैटर्न जो अच्छा देगा, लेकिन यहाँ 11वें भाव में एक ये है कि आपको कोई भी दान जो है आधी रात के बाद नहीं करना। आप लोग किसी भी प्रकार का जीवन में जो दान है वो आपको आधी रात के बाद, आधी रात में या आधी रात के बाद नहीं करना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो रात को 12:30 बजे किसी को दे दिया, दान दे दिया। ऐसा नहीं करना। जो भी दान करना है सूर्यदेव की उपस्थिति में करना है, ना ही सूर्यदेव के जब सूर्य ढलेगा तब करना है, ना रात को करना है। जो भी देना है सूर्यदेव की उपस्थिति में करना है। उसके बाद 12th में हाउस में सैटर्न आया तो यहाँ सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ सैटर्न आपको आपके जो जीवन जन्म स्थान है वहाँ से आपको दूर कराएगा, फॉरेन लैंड लेके जाएगा। आप चाहे स्टडी की वजह से जा सकते हो, आपको धन देगा, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और आपकी लाइफ जो आपकी ज़बान होगी, जो आपकी लैंग्वेज होगी, बहुत कड़वी होगी। आपको लगेगा शायद मेरी ज़बान से ही धन कमाया जाता है,
पर ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि ये जो 12th हाउस है मोक्ष का भाव है, सैटर्न आ गया, तो आप ही की जुबान आप ही की दुश्मन बन जाएगी। तो आप जब भी बोलो बहुत ध्यान से बोलो कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो ये सैटर्न था। अभी ये सिर्फ सैटर्न की इंट्रोडक्शन है। अभी आगे अगली वीडियोस में बताएंगे सैटर्न किस किस ज़ोडिएक के साइन के साथ अच्छा रिएक्शन देता है और इसका कंजक्शन कैसा होता है। थैंक यू।